फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने दोबारा से चॉइस फिलिंग कराने का ऑप्शन दे दिया है। अब आप लोग किस तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे इस वीडियो में मेनली मैं यही बताऊंगा कि अगर आप लोगों को दोबारा चॉइस फिलिंग करना है तो किसी साइबर कैफे पे जाके आप लोग चॉइस फिलिंग मत करना, आप अपने फ़ोन से ही चॉइस फिलिंग कर लेना। ठीक है, देखो इस गूगल पर जाना, ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर लेना उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। यहाँ पर आना तो आप लोगों को यहाँ पर डेट मेंशन मिल जाएगा कि 2 तारीख से 5 अगस्त तक टाइम दिया गया है चॉइस फिलिंग करने का। और 8 अगस्त से, ठीक है, 8 अगस्त से आप सभी का जो है डिसीजन मेकिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 9 और 13 अगस्त तक आप सभी को एडमिशन ले लेना है जो भी कॉलेज आप सभी को मिला है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर क्लिक हर, तो सिंपल सा आप सभी लोगों को इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद लॉगिन करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। अब मैं यहाँ पर कैप्चा फिलअप करूँगा, तो आप सभी लोग कैप्चा डाल देना, सही सही डालना, नहीं तो फिर लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें फिलअप कर दी। अब मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दूँगा। अब देखो जैसे ही आप लोग लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, और स्कोर कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन अभी नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी लोग अगर फीस भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा आप सभी लोग जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना। जब उस पर दोस्तों आप लोग क्लिक कर देंगे तो फ़ीस का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ़ीस है जो 5000 का पे किया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर ये मांगा जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, जिससे आपको एडमिशन के टाइम पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। अब देखो आप लोगों को चॉइस भरना है, तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों को चॉइस फिलिंग पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हर टू व्यू चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो इन्होंने जो है फॉर्म को भरा था, मतलब चॉइस फिलिंग की थी, बट इन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। अब दोबारा से यहाँ पर इन्हें फिर से चॉइस फिलिंग करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर चॉइस फिलिंग करके आपको दिखाता हूँ। इसी तरीके से आप सभी लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। देखो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आप सभी के सामने आएगा। तो देखो यहाँ पर कॉलेज का ऑप्शन दिया गया है, कोर्स का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आपको DMLT कोर्स चाहिए तो सिंपल सा आप सभी लोग DMLT पर क्लिक कर देना। ठीक है, मतलब यहाँ पर डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, अगर आपको सिर्फ DLT का कोर्स चाहिए तो यहाँ पर सिंपल सा कोर्स पर क्लिक करना, DLT पर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक कर देना। तो जितने भी कॉलेज यूपी में DMLT के होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, कन्नौज। ठीक है, तो ये सारे के सारे ओनली DMLT के कोर्स यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो जैसे हमें सिलेक्ट करना है KGMU कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम KGMU को फर्स्ट पे रख देंगे। तो यहाँ पर ऐड कर दिया हमने, देखो KGMU कॉलेज आ गया। ठीक है, अगर हम इसे रिमूव भी करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, मान लिया चॉइस भर दिया तो रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें यहाँ पर कोई और कोर्स चाहिए या फिर आपको कॉलेज चाहिए कोई, मान लिया KGMU ही कॉलेज चाहिए, तो सिंपल सा आप लोग इस पर क्लिक करना। ठीक है, कॉलेज पर क्लिक करना, यहाँ पर क्या सर्च करना, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इतना आप लोग सर्च करना। तो देखो फिर क्या करना है, यहाँ पर व्यू कॉलेज एंड कोर्स लिस्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ही करेंगे तो KGMU कॉलेज में जितने भी यहाँ पर कोर्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हम प्रेफरेंस देने वाले हैं कौन कौन से कोर्स का, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। पहला हम दे चुके हैं डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। ठीक है, इसके बाद हम कौन सा देने वाले हैं कोर्स, यहाँ पर हम देने वाले हैं OT टेक्नीशियन का कोर्स। ठीक है, दूसरे पे हमने OT रख दिया है, तीसरे पे हमने फिजियोथेरेपी रख दिया है, एक्सरे भी हमने रख दिया है। ठीक है, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन साथ में। उसके बाद इमरजेंसी टेक्नीशियन का भी कोर्स हमें ऐड करना है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री भी ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से कोर्स ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो हमने इतने टोटल 8 कोर्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो भी कोर्स आपको पसंद है वो सारे के सारे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर डायलिसिस का भी हमें करना है तो हमने डायलिसिस भी कर दिया है। तो फिलहाल इतने ही कोर्स हम करना चाह रहे हैं, तो इतने कोर्स ही हमने प्रेफरेंस में रखा है। ठीक है, तो आप लोग जो है प्रेफरेंस इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से चॉइस भर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे मान लिया हमें DMLT को नहीं प्रेफरेंस फर्स्ट पे रखना, हमें OT रखना है, तो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। तो देखो OT आ गया। अगर मान लिया हमें DMLT को ऊपर ही रखना है, OT को नीचे रखना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा इस पर क्लिक कर देंगे तो लैब टेक्नीशियन ऊपर आ गया। तो यहाँ से प्रेफरेंस चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और रिमूव भी करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। आप रिमूव क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा कॉलेज। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चाहिए होगा। तो अब क्या करेंगे, जब हमारा चॉइस फिलअप हो जाएगा तो यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, टिक करने के बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखेगा, आप एक बार सेव कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम सेव करके दिखाते हैं। जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ओके का ऑप्शन आएगा, आप लोगों को ओके पर क्लिक कर देना है।
अब देखो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगी। तो इसका आप लोगों को प्रिंट नहीं कराना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका आप लोग प्रिंट मत कराइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एडिट प्रेफरेंस और प्रीव्यू एंड प्रिंट। तो प्रिंट भी करना चाहें, अगर प्रिंट नहीं हो रहा है कोई इश्यू नहीं है, ये आपका सेव हो चुका है, फैकल्टी आपको अलॉट करके दे देगी। अब आप यहीं पर छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को बैक चले जाना है। अगर आप जाना चाहते हैं बैक कोई इश्यू नहीं। अगर इसमें भी आप लोग और कॉलेज कोर्स बढ़ाना चाहते हैं तो एडिट प्रेफरेंस पर क्लिक करना, फिर से आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे, आप दोबारा से और भी कॉलेज ऐड कर सकते हैं। अगर कम भी करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना चॉइस भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे किस तरीके से चॉइस को भरना है, तो यहाँ पर आप लोग खुद ही देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को चॉइस को फिलअप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीव्यू एंड प्रिंट नहीं हो रहा तो कोई इश्यू नहीं है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।